हाँ ये बड़ी छोटी सी थी इस बार। आई थिंक सो यस। नॉट दम नहीं लगाया। कमाने एक और एक और वो मेरी लास्ट सिप थी। अब कैसे करूँ? डूब जाके। सो एनीवेज अपने आप को आग लगा लो। नेवर माइंड, पेट्रोल 100 रुपये होने वाला है। सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉफी कूलर विद करे एंड भाटिया। एंड लास्ट वीक पार्टी हो रही थी फ्रेंड्स बिकॉज करे का बर्थडे था। ये वैलेंटाइंस डे के दिन बंदे का बर्थडे होता है और क्या चाहिए जिंदगी में, बताओ यार। तो वहाँ पे हम थे, ये और कितने 6 मेरे लोग फ्रेंड्स थे, ये मेरे को मिला के 6 लोग और हमारी पार्टी हो रही थी। पार्टी हो रही थी फ्रेंड्स, वो वेजिटेरियन वाली, बट ओके पार्टी हो रही थी फ्रेंड्स। उसका भी एक रीजन था। क्या था? उसका भी रीजन था। देयर वर 3 पीपल वेजिटेरियंस एंड एक को बंदा था जिसका नॉनवेज खाना भी मना है। सो आई थॉट इट वुड बी बेस्ट कि वेजिटेरियन ही नहीं, रहा जाए। आदमी कंजूस है, इसको खर्चा नहीं करना था, सीधी बात है। दैट्स अ फैक्ट। ये कंजूस साला। सो एनीवेज तुम क्या श्वेता से मिल गए? नहीं यार, पर मेरे को मिलना भी नहीं है। मैं बताऊं तुम्हें यार क्या बात थी वो, ऐसे सिर्फ तुम्ही को बताने वाला हूँ यार। अब बताओ ऐसे यार। यार, पर जूम मीटिंग चल रही, ऐसा तो नहीं है तुम्हारे साइड? भाई यार ये मतलब क्या सोच के कोई बंदा ऐसे कर सकता है? मतलब तुम्हारी क्या जूम भी नहीं था, वो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में मीटिंग चल रही है, तो इसलिए बड़ा बड़ा झाड़ है यार। वो भी उसने मेरे को बताया किसी और को। भाई कितनी गलत बात है अल्लाह। भाई क्लाइंट मीटिंग थी यार वो। एंड अरे वो छोड़ो so, उसका माइक ऑन एंड देयर वर 111 मोर पीपल। वो बंदा जिस तरीके से बोलता है कि अब 111 और लोगों को पता है। भाई कसम से। तो हम लोग ने लाइक बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस प्रो टॉक, ये हम लोग का लाइव रिएक्शन था इसको लेके। तो ये था कि उसने भी मतलब कर लिया, मतलब लड़के ने भी कर लिया, ठीक है, मतलब हो गया था। उसने मुझे ऐसी आदत डाल दी थी करने की ये सब कि मतलब हर मीटिंग पे वो करती थी, हर मीटिंग पे जब भी होते थे जब भी करते थे। कहता और कहता था कि कह रहा था कि ये देखो मुझे ना यार मुझे नहीं तुझे पता है कोई लड़का बहन राधिका, कोई लड़का ना अपनी इतनी सीक्रेट्स इतनी सारी चीजें तक नहीं बताता। उसने मेरे को एक चीजें बताई है। पता क्या कहता कि मैंने ना अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताई। उसने मुझे ऐसी ऐसी चीजें बताई है यार। अब 111 लोगों को पता लग गई। अननोन पर्सन को या एक काम करने की ओ भाई तू खुद बता। माइक ऑफ कर ले। उसने मुझे एक डिटेल बताई। उसने मतलब वो बंदा पंडित है, ठीक है। भाई मस्त था ये। 111 लोगों को पता चला। ओह यस, अच्छा कि तुमने वो रिकॉर्ड कर लिया था। हाँ एक्चुअली देखो, मैं तो इंस्टाग्राम अब यूज़ करता हूँ नहीं, मैं ट्विटर यूज़ करता हूँ। मैंने देखा श्वेता ट्रेंड कर रहा है और तुमने बताया श्वेता है क्या, तो मैंने उसे डिस्कॉर्ड में मैंने वो हम हाइड्रा में लगा दिया। बेसिकली इट्स लाइक म्यूजिक सर्विस में लगा दिया, यूट्यूब से स्ट्रीम कर देती है। एंड उसके बाद भाई इतनी हंसी आई है ना। वो 2.5 मिनट या 2 मिनट 50 सेकंड जितनी बड़ी क्लिप थी। ओ मतलब हद होती है। इसलिए वो पूरी तुम्हारा सब कुछ बताई जा रही है यार। किसी को नहीं बताया, उससे सिर्फ मेरे को बताया। उसके पपीते से 111 लोग अब पता नहीं लाइक कितने लाखों करोड़ों लोगों ने देख ही लिया होगा उसे। भाई पूरा वो इंस्टाग्राम में वायरल, ट्विटर में वायरल, यूट्यूब में वायरल, भाई कसम से। एंड हम तो ये सोच रहे हैं वो जो मीटिंग थी उसका कोई होस्ट या एडमिन कोई रहा होगा हु हैज टू हैव
एन अथॉरिटी म्यूट करने का या सेशन से निकालने का। वही एटलीस्ट लाइक मल्टीपल तो होंगे जो लाइक म्यूट कर सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं। हाँ, सो वो लोग भी मजे ले रहे थे क्या? पूरे मजे ले रहे थे भाई, ये क्या बोल क्या रही है, जरा हम भी तो सुने भाई। और ऊपर से वो लड़का पंडित था हद होती है। ओ ब्रो, क्योंकि कुछ भी इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए लाइक वो आई थिंक वो ब्लरी फुटेज काफ़ी वायरल हुई है, तो लाइक सिर्फ श्वेता नाम में समझ आ रहा है, ऐसे तुम किसी के नाम नहीं देख पा रहे हो। बट जो भी है कि वो जो वीडियो जो वायरल हुआ है लाइक कोई उसने भी देख ही लिया होगा जिसने वायरल हुआ है, प्रॉबेबली अज्यूम करके चलते हैं। आई गेस जो मैंने स्टार्टिंग में इंस्टा पे 2 दिन पहले जिसने भेजी थी पहली बार, हाँ वो ब्लरी अरी नहीं था कुछ। देयर आर वो सोर्सेज, देयर आर मैंने तो प्लेसेस। ब्लरी वाली देखी, सो आई एम नॉट श्योर कि क्या सीन है। बट भाई उस हाँ। लड़के का कितना बुरा हाल है, वो बेचारे ने सोच के वो बताया होगा यार इसको मैं बता सकता हूँ, मेरी क्या अच्छी दोस्त है। और गलत वन बात ऑफ है माय गुड भाई। फ्रेंड जस्ट मैसेज्ड मी विद दैट मीम कि भाई इसीलिए मैं ना कभी किसी पे भरोसा करके ऐसी बातें बताता नहीं हूँ। भाई ऐसे वीडियो वायरल होगी तो और नहीं बताएंगे लोग, क्यों ही बताएं जो तुम तीसरे चौथे पांचवें इस भाई केस में लाखों लोगों को बता रहे हो एक ही बार में, तो कौन बताना चाहेगा। सही बात है। एनीवेज इसी के साथ आज आईपीएल के इलेक्शंस चल रहे हैं या ख़त्म होने वाले हैं, दोनों में से एक ओह, सीन है। एंड मुंबई इंडियंस बॉट अर्जुन तेंदुलकर ओ सचिन का लड़का, यस ये यस ही वाज बॉट बाय नेपोटिज्म। मुंबई इंडियंस। लाइक काफ़ी लोग कह रहे हैं नेपोटिज्म एंड शिट लाइक दैट, बट आई एम लाइक आई गेस देख लिया जाएगा हाँ भाई अभी उसकी ऑफिस। परफॉर्मेंस में हाँ, पता चलेगा कि क्या है। अगर सच अच्छा खेल रहा है, वही डिजर्विंग है, सो ही शुड बी देयर। यार सच में नेपोटिज्म को कुछ नहीं कहूँगा, बट इट्स लाइक एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट भी एक बिजनेस ही है। आईपीएल स्पेसिफिकली बिजनेस है, क्योंकि इस अरे वो पूरा कहाँ आईपीएल की स्पॉन्सरशिप वजह से कितने सारे कंट्रीज के प्लेयर्स की इंडिया के साथ रिलेशंस कितने अच्छे हो गए वही जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीएल, हाँ जस्ट बिकॉज उधर पैसा बहता है। अगर ये चीज़ तुम्हारी लाइक स्पेसिफिकली एक बीसीसीआई वगैरह में हो रही होती है एक बार के लिए, वो कॉल आउट करना वाज फाइन। बट हाँ, ये आईपीएल है एंड इट्स लाइक प्राइवेट है पूरा, इस कोई भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं। बीसीसीआई भी एक हद तक प्राइवेट है, बट इट्स लाइक लोग उसे नेशनली लेके चलते हैं क्योंकि टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, नॉट टीम मुंबई इंडियंस। सो एक बार के लिए वो समझ आता है। बट यार आईपीएल है, पैसे वाला है, ये बेसिकली पैसे का खेल है। यहाँ पर किसी को कोई लॉस हो नहीं रहा है, सब लोग पैसा कमा के ही जा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। सब एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप, बहुत दुनियादारी सब कुछ है। सो आई गेस एक तरह से वो भी सही है कि उनकी रेटिंग्स बढ़ेंगी कि ओ सचिन का लड़का खेल रहा है, देखिए ज़रा कैसा खेलता है, अगर वो खेलेगा तो। हाँ ये भी है। वो भी इतने कोई अगर देखा जाए कंपेरेटिवली इतने महंगा नहीं बिका है, 20 लाख में ही बिका है वो। ओके, सो प्रॉब्ली तब तो ठीक है। सचिन ने ही पैसे पकड़ा दिए होंगे, वो उसके लिए तो कुछ नहीं है ये। रिगार्डलेस उसकी पॉकेट मनी हो सकती है साल की इससे ज्यादा। वही रिगार्डलेस इट्स लाइक आई रियली डोंट केयर अबाउट द नेपोटिज्म वाला पार्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है और उसको लोगों को पैसे कमाने हैं। एंड अगर इट्स लाइक रीच है तो है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस। ऐसा भी नहीं कि इट्स लाइक ना कि नए प्लेयर्स आते नहीं हैं, इतने सारे नए प्लेयर्स भी आते हैं जो बहुत है। पहले से नहीं होते हैं। बट क्योंकि वो सचिन का लड़का है इसीलिए मेनली इशू ये आ रहा है, और कोई बात नहीं है। बट लेट्स सी लाइक हाउ इट गोज इनका कैसे चलता है आईपीएल सीजन अर्जुन तेंदुलकर सर का। एंड इसी के साथ यार कोविड-19 वैक्सीन इंडिया में लोग ले ही नहीं रहे। यहाँ पे क्या लोगों का भरोसा नहीं है कह सकते, या 100% फुल्ली फ्लेज्ड है नहीं ये कह सकते, या अवेयरनेस नहीं है क्या कह सकते। आई एम नॉट श्योर पता है कि किस चीज़ को लेके एग्जैक्टली है। बिकॉज देखा जाए जैसे इजराइल है लाइक जो कंट्री लाइक इज लीडिंग द कोरोना वायरस वैक्सीन ड्राइव, इज लाइक जितनी टोटल पॉपुलेशन है, लाइक टोटल पॉपुलेशन का मेरे को इतना आइडिया नहीं, बट इट्स लाइक आउट ऑफ 175 पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड। ओह, एंड that's a huge number. इंडिया में इट्स लाइक आउट ऑफ 100 0.67 और समथिंग लाइक दैट। इंडिया में लेस देन 1% हैज बीन वैक्सीनेटेड। तो इंडिया में है भी तो कितने आबादी में लोग। एग्जैक्टली तो इस लाइक लोगों का अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो पर 100 पीपल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है। बट इट्स लाइक वो तो होना था।
हाँ बट इट्स लाइक ना, मेरे को जो पर्सनली लगता है इट्स लाइक जो मैसेज की डिलीवरी है वो बहुत वीक है इनकी। बिकॉज इनका अगर तुम कोई किसी को कॉल करो, इट्स लाइक कोरोना वैक्सीन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मतलब अवेलेबल है, तुम्हें अपना नंबर आए तो ज़रूर लगवाओ। फिर कहते हैं कि लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। आई थिंक लोगों को वो चीज़ खटक रही है, जो मेरे को पर्सनली लगता है। क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर मैंने वैक्सीन लगा ली है तो मैं मास्क क्यों पहनूँ? इस लाइक मेरे को पर्सनली कोई इशू नहीं है, लाइक मेरे को पर्सनली जैसे आई एम अ हेल्दी पर्सन, मेरे को ऐसा इशू नहीं है। और अगर मेरे को वैक्सीन लगवानी है जस्ट बिकॉज कि कोरोना है, मेरे को फ्यूचर में हो सकता है तो मैं वैक्सीन लगवा लेता हूँ। सपोजिटली मेरे को इस वजह से भी वैक्सीन लगानी है। बट अगर हाँ मेरे को उसके बाद भी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो मैं वैक्सीन लगवा के उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्यों झेलूँ? बात ये फंस जाती है। नहीं, एंड इधर ये भी दूसरी चीज़ ये है ना कि अभी वैक्सीन तुम्हारे 100% फुल्ली फ्लेज्ड तो है नहीं। सो इट्स लाइक जिसको लग रही है सो अनसर्टेनिटी ही है कि वो वैक्सीन वर्क कितना कर रही है, या आज कर रही, कल को वायरस का स्ट्रेन स्ट्रांग हो गया सो क्या होगा। जैसे अभी इसी वीकेंड में तुम्हारा 3-4 सिटीज़ में कहीं कहीं पे वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है, फिर से हो रहा है। महाराष्ट्र में कुछ महाराष्ट्र में 5000 केसेस हो रहे थे, हाँ, एकदम से बढ़ रहे। तो वही है, कह नहीं सकते एक बार को जब आ जाए, बट यस, अगर वैक्सीन नहीं ही पहुंच रही, नहीं ही लगवा रहे, तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो करना ज़रूरी ही है। देखो तो अगर मास्क तो हाँ लगा भाई, के करना है। या तो तुम लोगों से डिमांड करो कि वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करे, या तो तुम लोग या फिर डिमांड करो कि वैक्सीन लगवाओ। बट तुम ये नहीं कह और सकते वैक्सीन वैक्सीन लगवाने के बाद भी तुम्हें मास्क लगाना है, उसके बाद भी तुम्हें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, बिकॉज फिर लोगों का ट्रस्ट नहीं आएगा वैक्सीन में। लोग यही दिमाग वही में ना। रहेगा, यही दिमाग में रहेगा वैक्सीन का फ़ायदा क्या अगर मेरे को फिर भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है। वैक्सीन का तो मतलब ये हुआ ना दैट आई एम इम्यून फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम दैट हम्म डिजीज़। तो इसलिए ये लोग ये वाला जो मेरे को मैसेज कम्युनिकेशन एरर लगा, खासकर क्योंकि मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ, मेरे को पर्सनली जब मैंने पहली बार सुना था जब ये ड्राइव शुरू हुई थी एंड ये वाला मैसेज आया था, तो मेरे को सबसे पहली चीज़ यही खटकी थी। मैंने कहा ये इसका मतलब क्या है कि तुम्हें मास्क भी लगाना है, वैक्सीन भी लगानी है, तो मैं मास्क क्यों लगाऊँ जब आई एम वेरी मच हेल्दी एट अ यंग एज, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं मास्क लगा के घूम लूँगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। हाँ। And अरे और हाँ, लोगों में डर भी नहीं है सच बात तो ये भी है, यही बोलने जा रहे थे हम। क्योंकि सो हम लोग भी वेल, गए थे तो कुछ था नहीं वहाँ हम लोगों में डर, सब लोग आराम से हाँ, हम चौड़ में घूम यही वही हम ही दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ब्रो मास्क, यस मास्क। एंड रहे। बाकी आसपास की दुनिया में कहाँ, एक एक दो इक्के दुक्के मिल दिख जाते हैं 20-25 लोग की जनता में कि वो मास्क लगाए होगा। सो ऐसा तो हिसाब चल रहा है, क्या ही कह सकते हैं। अरे बट भाई अभी क्या लोगों ही की है। गर्मा गर्मी तो उसी में है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया। भाई इट्स लाइक पेट्रोल के तो रेट ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे पता नहीं है, पेट्रोल ये डीजल तो सब प्याज बढ़ा दो। साल में प्याज महंगा होता था और एकदम वो उस पे मारा मारी होती थी। भाई पेट्रोल हो गया मतलब। ये मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आ रही, लाइक इंडिया में एक सबसे बड़ा इशू है क्योंकि अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज उस कंपैरिजन में कंपैरेटिवली कम है, तो इस वजह से लाइक इंपोर्ट्स की वजह से लाइक हमारे रेट बढ़ते हैं, क्योंकि ये ओपेक कंट्रीज़ होती हैं, उनके उनके रेट चलते हैं इंडिया में, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हाँ, अपने सऊदी वगैरह से इंपोर्ट कराते हैं। वही से होता है। एंड इट्स लाइक अभी इस पे न्यूज़ में अभी ये सब भी तो चल रहा है कि मोदी इज ब्लेमिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट दैट दे डिड नॉट लाइक फॉलो अप दिस थिंग्स, इस वजह से आज इसके प्राइस इतने बढ़ गए हैं। उन्होंने कुछ ट्रीटी वगैरह नहीं करी थी, इस वजह से बढ़ रहे हैं। वेल टू बी फेयर ये एक तरीके से गलत नहीं है और एक तरह से कंप्लीटली ब्लेम भी नहीं दे सकते, बिकॉज इंडिया हाँ, वाज क्योंकि नेवर रिच इन बहुत टाइम हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज ना। बात ये हम्म इंडिया में कभी नेचुरल रिसोर्सेज थे नहीं इतने कि मतलब स्पेशली क्रूड ऑयल जैसे तुम पेट्रोल और डीजल मैन्युफैक्चर करोगे, तो उस वो सब चीज़ें थी ही नहीं कभी। सो उस हिसाब से देखा जाए तो दे ही इज़ करेक्ट, क्योंकि अगर बट जैसे उनकी गवर्नमेंट को भी इतना टाइम हो चुका है, करना हाँ होता तो। यहाँ पे बस ये चीज़ लगती है ना। हाँ बट देखो भाई नेगोशिएशंस की बात अलग है, फॉरेन में तुम नेगोशिएशन करने ही पड़ेंगे, बिकॉज वही चीज़ है कि तुम अगर हम्म अगर वही वाला केस आता है कि अगर तुम किसी कंट्री के ऊपर एक चीज़ को लेके कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाओगे
तो फिर इशू बनेगा ही, बिकॉज इंडिया इज़ लाइक द जनरल फार्मा हब, और अगर पूरा वर्ल्ड इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए एंड इंडिया वांट्स टू लाइक इंक्रीज द प्राइजेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स लाइक दिस, हाँ, तो पूरे वर्ल्ड में उसके बढ़ जाएंगे हाँ, प्राइसेस। सो इट्स लाइक अगर ऐसा करना हो तो इंडिया भी कर सकता है। सप्लाई एंड डिमांड में वही तो है, सप्लाई कम कर दी, प्राइस बढ़ा दी, डिमांड तो वही इंक्रीज होनी है। कह रहे हम एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन हमारी रेट चाहिए हमें ज़्यादा। हम्म। जहाँ तक है ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ओपेक कंट्रीज़ की वजह से क्यों हो रहा है, कि दे आर लाइक, क्योंकि वो एक तरह से मोनोपोली है पेट्रोल के ऊपर अगर देखा जाए वर्ल्ड ट्रांसफर में। हाँ, ऐसे ही अभी ऑस्ट्रेलिया में भी न्यूज़ को लेके खेल हो रहा है। फेसबुक हैज बैंड शेयरिंग ऑफ न्यूज़ लिंक्स इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, लाइक तुम लिंक शेयर करोगे किसी भी न्यूज़ आर्टिकल की एंड वो डिलीवर नहीं होगी। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है दैट फेसबुक इज़ वायबल, बेसिकली लायबल, कि जो भी उसके प्लेटफॉर्म में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है खासकर न्यूज़ से रिलेटेड, तो उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा। तो फेसबुक ने कहा नोप, आई एम आउट सीधा, क्योंकि मेरे को पैसे ही नहीं देने, क्योंकि फ्रैंकली लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत, आज ट्विटर, दीज आर लाइक वेरी मच रिलेटेड टू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज हमारा मेन हब है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। ये सब यार पता है इसके पीछे एक बिगर हैंड भी इन मोशन हो सकता है, एज इन तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ चीज़ें करी हों। लाइक दिस इज़ अ स्पेक्यूलेशन बट दिस इज़ अ मेजर पॉसिबिलिटी कि एंड वो पे करवा रहे, तो ये है कि वो पे करें एंड सिक्योरिटी इन चीज़ों पे हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। अदरवाइज जैसे तुम न्यूज़ लिंक शेयर कर रहे हो, सो दे आर गेटिंग एन इन्फो एंड इंसाइट एज टू कौन सा राइटिस्ट पर्सन है, कौन सा लेफ्टिस्ट हाँ, है, वो लाइक लोग एल्गो उसके के हिसाब हिसाब से से क्या डिसाइड है। कर सकते हैं। सो इट्स वही है कि हाँ, अगर एंड वो तुम्हारी टारगेट आगे के लिए गवर्नमेंट कुछ ये ना पास कुछ। करती है, बेसिकली अगर ये गवर्नमेंट पास करती है तो इट्स लाइक, अगर गवर्नमेंट कहती है आप ये दिखा सकते हो, इट्स लाइक एक गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा मशीन बन जाएगी देखा जाए, हाँ, कि गवर्नमेंट तुम्हारा जो भी न्यूज़ है उसके फिल्टर होके जा रही है। सो इट्स लाइक बेसिकली रिस्ट्रिक्शन ऑन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर देखा जाए, क्योंकि तुम्हारा जो गवर्नमेंट दे रही है वही है। इट्स लाइक तुम्हें सेकंड ओपिनियन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स लाइक तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल हो रही है, जो मैं दिखाना चाहूँगा वही देखोगे और तुम कुछ नहीं देखोगे। ये भी पॉसिबिलिटी है। लाइक वी एवरी कॉइन हैज अ टू फेस, तो अच्छी बड़ी पॉसिबिलिटी है ये भी। सो देखते हैं इस पे आगे क्या ही होगा। उधर भी प्रोटेस्ट तो चालू हो ही गया, यहाँ पे कोई चीज़ होती नहीं है, प्रोटेस्ट पहले हो, लाइक पीसफुल प्रोटेस्ट आर गुड एंड आग वाग लगा दो, फार्मर्स नहीं वाला नहीं सीन तो नहीं, हाँ वो आग वाग अलग ना चल ही रहा लगाओ, है आग कुछ ना वाग ना कुछ। लगाओ भाई, कहीं आग ना लगाओ, क्यों लगानी। अभी हम लोग को प्रॉपरली टूलकिट के बारे में इंसाइट पता नहीं है, इस वजह से उस पर भी बात नहीं करेंगे, अदरवाइज वो भी बहुत अच्छा टॉपिक होएगा। बहुत सो बहुत बड़ा। हाँ, तो let us wait and get the proper insight from sources both for and against the motions. So वो आगे के वीक्स में आने के लिए एक अच्छी चीज़ है। बट वही बात फंसती है कि कितना इन्फॉर्मेशन सही है, कितना इन्फॉर्मेशन गलत है, दिक्कत गलत वही है, है। इसीलिए मैंने कहा फॉर और अगेंस्ट। वही, इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन पता करना मतलब मिलना बहुत आसान होता है, खासकर बहुत तुम्हारे आसान, इंटरनेट के थ्रू। वही ना। बट एक तरह से देखा जाए ना, इट्स लाइक अगर जैसे ऑस्ट्रेलियन लॉ ये वाला पास हो गया है या होता है, दोनों में से एक चीज़ है, आई एम नॉट सो श्योर। तो इट्स लाइक इंटरनेट वाज लाइक द ब्रेक थ्रू ऑफ ट्रांसपेरेंसी फॉर इंफॉर्मेशन देखा जाए तो, कि आप It used to be. हाँ, इट यूज टू बी लाइक इट वाज द ब्रेक थ्रू कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। पहले क्या था, आपके इस्टेब्लिश्ड मीडिया हाउसेस थे, जैसे अब इंडिया में आज न्यूज़पेपर तक हो थे, गया, न्यूज़पेपर्स यस, हो गए, अमर उजाला, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ देन इंडिया, ये रेडियो सब हो गए। चैनल्स हो गए, भाई यही सब बस। हो गए। इट्स लाइक इनके थ्रू न्यूज़ प्रोसेस होके जाती थी। बट एंड क्योंकि कोई भी, हाँ, अब लेकिन अब हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ न्यूज़ जो हैं, कि दे आर लाइक गेटिंग मच मोर पॉपुलर, they are getting much more traffic as compared to तुम्हारा these established media houses। तो फेसबुक अगर ये वाला न्यूज़ बैन जो होता है, that is like
प्रीटी मच किलिंग दिस इंडस्ट्री, लाइक ट्रांसपेरेंसी को बहुत इफेक्ट करेगा. वो तो होना है. सो आई होप ऐसे So- लॉज इंडिया वगैरह में तो पास ना हो. हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ दिन पहले इंटरनेट वापस आए, कितने खुश थे वो लोग. ओह, तो यस, हैप्पी चीज़ें हो रही, सैड चीज़ें हो रही, एंड पौड़ी हर जगह हो रही है. पौड़ी तो हर जगह हर So- समय होती है भाई. पौड़ी नहीं होगी तो कृपया कैसे करके श्वेता जैसी औरतों से दूर रहें. चलेगा? वैसी हरकतें भी ना करो. रिगार्डलेस कौन हो तुम, श्वेता हो या श्वेतार्क हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. ऐसी हरकतें ना करना. यस. भाई, और ऐसी हरकतें करते हो तो भैया उनको लीक ना होने दो इतने आसानी से कि भाई लोगों का भरोसा ही उड़ गया तुमसे. एंड प्लीज मेक मोर सेंस इन योर लाइफ, एंड ऐसे ही कॉफी इन कुल्हड़ को सुनते रहिए. सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए. ये And- so, इसी के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं. कॉफी इन कुल्हड़ विद Curry and Bhatia. Curry, any last words for our audience? The world is evolving just backwards. Okay, so see you. So, Bye bye. guys, in